अकेले ये ऐसे शेर हैं जो हजारों शेर को मात देने पर कादिर है इंशाअल्लाह। कहते हैं आतंकियों का गढ़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार सुना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो इस तरह के बात बोलते हैं उनके जहन में खबासत भरी हुई है। को शर्म आनी चाहिए कि एक फकीर भी आपको वोट दे करके सदन का मेंबर बनाता है। हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो पहली बात यह कि मजलिस को आप सिर्फ मुसलमानों की पार्टी कहना बंद कीजिए। टोपी दिखाई दे रही है। देखिए आप सिर्फ वहीं तक निगाह दौड़ा रहे हैं। टोपी वाले तो आएंगे ना भाई, सिर्फ टोपी, सिर्फ सबकी पार्टी है, ये सबकी पार्टी है। कोई और मैं देख नहीं पाया। सब आ रहे, तुम्हें दिखाई दे रहा है इधर। आप सिर्फ वहीं तक निगाह दौड़ा रहे हैं जहां आपको टोपी दिख रही है। आप कहीं पे टोपी लगा के और दाढ़ी लगा के आप निकल नहीं सकते। हाल ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज में आपके साथ मोहम्मद अकरम। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे टोपी बहुत ज्यादा दिख रही है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको टोपी क्यों दिख रही है, इसके पीछे की वजह साफ है। हम देवबंद में खड़े हुए हैं, हमारे पीछे स्टेज है जहाँ पे वैसे सब कुछ देर में आएंगे। यहाँ से अपनी जो 2022 चुनाव को लेकर रणनीति है, जो बातें हैं वो कहेंगे लोगों से। बता दूं मैं आपको ATS सेंटर बनाने की बात हुई थी देवबंद में। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं चीज़ें जो गलत हो रही हैं, जो असंवैधानिक हो रही हैं, उनको लेके हम ATS सेंटर बनाएंगे देवबंद में। यहाँ पे हमारे पीछे बहुत से लोग मौजूद है, तो वैसी साहब को सुनने आए, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। वैसी साहब को सुनने आए, क्या आपको लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कोई नई पार्टी अगर वजूद में आती है तो उनको भरपूर सपोर्ट करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है यूपी के अंदर जो है पहली बार असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े हुए हैं और तकरीबन 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। इसलिए मैं यूपी की जनता से, जहां जहां मजलिस के लोग खड़े हैं, कैंडिडेट खड़े हैं, मैं यूपी की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर वो बदलाव चाहते हैं और अपने ऊपर जुल्म को रोकना चाहते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारी से भारी वोटों से विजय बनाकर, और मुखालिफ पार्टियां जो झांसा देकर, और जैसा कि अभी काजमी साहब ने कहा कि ठगबंधन की सरकार जो है, उनको मुंहतोड़ जवाब देकर इस मजलिस के पार्टी को सदन में पहुंचाए, और ताकि आपकी आवाज को मजबूत किया जा सके और आपके ऊपर जो जुल्म होता है उस जुल्म का मुंहतोड़ जवाब दे सके। ऐसा जुल्म हो रहा है आप लोगों के ऊपर? जाहिर सी बात है, आज कोई भी मजहब के खिलाफ आवाज उठती है या किसी संविधान के खिलाफ कोई कानून पास किया जाता है, वो मौजूदा हुकूमत अकेले वैसी साहब तो नहीं कर पाएंगे ना, आप लोग भी आ जाते। जाहिर सी बात है अकेले वैसी साहब तो नहीं कर पाए, लेकिन हम अपने आवाम से ये गुजारिश करते हैं कि जब तक वो मुकम्मल सपोर्ट नहीं करेंगे वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि अकेले ये ऐसे शेर हैं जो हजारों शेर को मात देने पर कादिर है इंशाअल्लाह। अकेले आपको लगता है कर लेंगे? इंशाअल्लाह कर लेंगे, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कर लेंगे। ATS सेंटर बन रहा है देवबंद में, पता है आपको कि नहीं पता है? इसका जवाब मैं दूंगा सर। ATS सेंटर जो बन रहा है, इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस दारुल उलूम देवबंद, जिसके अंदर इस देवबंद के सरजमीन के अंदर बहुत सारे मदारिस और बाहर से पूरे मुल्क से तलबा स्टूडेंट आकर पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ बाहर के तलबा पढ़ते हैं, उनको हर तरह का डर लगा रहता है। लेकिन योगी जी ने जो ये काम किया है और इस ATS सेंटर को बनाया है, इस बात का सबूत दे रहे हैं कि हम स्टूडेंट की जो हिफाजत करना चाहते हैं। मैं इनके लिए उनको बहुत बहुत हिफाजत लग रहा है आप लोगों को कि योगी बिल्कुल हिफाजत दे रहे हैं, चूंकि वो ऐसी सेंटर है और वो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आवाम और पब्लिक की खिदमत के लिए। कई लोग कहते हैं आतंकियों का गढ़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार सुना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो इस तरह के बात बोलते हैं उनके जहन में खबासत भरी हुई है। ऐसे लोगों को इस बात को जहन से निकाल कर बहुत दूर फेंक देनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है, क्या लग रहा है? अगर अखिलेश यादव की बात करने में अंदर आना चाहूंगा, थोड़ा पीछे हो जाते हैं आप। आ रहा हूँ आप पीछे। अखिलेश भी लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे 400 पार कर दें। क्या लग रहा है, कर पाएंगे? थोड़ा पीछे हो जाते हैं आप। देखिए, 400 पार हो या 500 पार हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कोई भी सरकार इस स्टेट के अंदर आती है, जिसकी भी मतलब सरकार आती है, उनसे तो यही जनता उम्मीद लगाए रहती है कि हमारे हुकूक के हिमायत में लड़े। अगर हमारे हक पर कोई हमला हो रहा हो तो वो खड़े होकर बोलें। लेकिन चाहे गठबंधन की सरकार हो या अखिलेश यादव की हो या मायावती की हो या किसी की भी सरकार हो, मजलूमों पर जब जुल्म होती है और संविधान के खिलाफ कोई कानून पास किया जाता है तो इनके नेता और इनके प्रवक्ता के मुंह में पता नहीं क्या चला जाता है और उनके लगता है कि उनके मुंह से जुबान खींच ली जाती है और एक लफ्ज भी सदन के अंदर नहीं बोलते हैं। लेकिन जब वोट का वक्त आता है तो यही लोग
बड़े बड़े फकीरों के सामने अपना हाथ फैलाकर वोट मांगते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि एक फकीर भी आपको वोट दे करके सदन का मेंबर बनाता है, लेकिन जब उन पर जुल्म होता है तो उनकी जुबान में ताकत नहीं होती है कि उनके हिमायत में लड़े। बैठे थे, मैं पीछे बाबा खड़े हैं, इनसे जाने की कोई। बाबा, अगर बात की जाए, देवबंद में ज्यादातर समाजवादी लोग थे, लग रहा है आपको यहाँ से ओवैसी साहब जीत पाएंगे? अजी वो तो कुदरत के हाथ में है, उम्मीद तो है इंशाल्लाह जीतेंगे। उम्मीद है आपको? हाँ उम्मीद है। देवबंद में देखा जाता है समाजवादी सपोर्टर ज्यादा है। हाँ ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ओवैसी साहब आए हैं, लग रहा है आपको कुछ कर पाएंगे? आपने तो लगाया भी हुआ है MIM का। अजी बदलेगा इंशाल्लाह, बदलेगा, बदलेगा? बदलाव होगा। बदलेगा? कभी तो भरेगा ही, थोड़ा थोड़ा वोट डाल लेंगे जब भी तो भरेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी भी तो है, समाजवादी पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। ऐसी क्या वजह है? वजह तो बताइए, थोड़ा आगे आइए। जगह नहीं है यार। ठीक है, ऐसे बताइए वजह क्या है? क्या है कि ओवैसी साहब को सिर्फ ओवैसी साहब सपोर्ट करते हैं। उन्हें सपोर्ट इसलिए करते हैं, हमारे एक ऐसे जो मुसलमानों की, मजलूमों की आवाज उठाने वाले अकेला एक शख्सियत ऐसा यही है जो पार्लियामेंट में हो, हर मामले में हो, 20% हर आप जगह। लोग हैं, 20% में आपको लगता है आप लोग जीत जाएंगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। कोशिश कैसे? 20 से आगे नहीं निकल पाएंगे ना, खाली मुसलमान वोट लेंगे तो आप। नहीं, सबके साथ लेके चलेंगे सबका साथ हिंदुओं कहाँ को। ले रहे हैं? आपने पहले ही बोला वो तो सबका साथ है। क्या बोला? 22 से 22% में जीत जाओगे। अभी तो तुम्हारी वोट। अच्छा, तुम वोट तो दोगे नहीं, वोट तो दोगे नहीं तो देंगे। अच्छा, तो घर वालों के लिए आए हो? हाँ, यहाँ से सुनोगे, जाओगे, सुनाओगे फिर घर वालों को? हाँ, सबको सुनाओगे। लगता है तुम्हारी बात मानेंगे घर वाले? घर वाले मान लेंगे। अच्छा, इससे पहले ओवैसी साहब को सुना है तुमने? किसे? ओवैसी साहब को इससे पहले सुना है? सुना। कैसी लगती है स्पीच? बढ़िया बेचारे। बढ़िया बेचारे भी बोलते, बेचारे? हाँ, सब है। अच्छा, बेचारे भी है, सब है। अच्छा, क्या ऐसी बात थी, कौन सी ऐसी स्पीच लगा कि हाँ ये बेहतर है, लोगों को बता सकता हूँ मैं? जीतते गए भाई, मैं ऐसे बस किसका। चलिए, यहाँ पे फिलहाल कुछ बच्चे थे और कई लोग थे जिन्होंने अपनी राय दी। कहा कि शायद देवबंद से अगर बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी से समर्थक थे पहले, अब ओवैसी साहब आ गए तो ओवैसी साहब को लेकर लगातार लोगों में जोश देखने को मिल रहा है। यहाँ युवा हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनसे जाने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से आप कई रैलियों में जा चुके हैं। जी जी जी, हम हर रैली में जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की, और इंशाल्लाह हम हर जलसे को कामयाब बनानी। ये आपका मेन जगह है? ये देवबंद हमारी सरजमीन है और इंशाल्लाह यहाँ से हम कामयाबी हासिल कर करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग, मैंने सुना था, मैं आपके देवबंद में जो मस्जिद है उसके पास भी गया था, वहाँ पे देखा लोगों ने समाजवादी का सपोर्ट करते हुए ज्यादा दिखाई दिए। कहा नहीं ओवैसी साहब आ रहे लेकिन जीतेंगे नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब लोहे को जंग लग जाता है ना तो उसे उतरने में वक्त लगता है, तो धीरे धीरे लोग मजलिस की तरफ आ रहे हैं और इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि यहाँ से अदर पार्टियों का, और जो हमारी हक की बात नहीं करते, हमारे लिए इंसाफ की बात नहीं करते, इंशाल्लाह उनका एक दिन। कौन नहीं करता आपके हक की बात? कोई भी नहीं करता हमारे हक की बात। आप बताइए तो सही कौन? समाजवादी पार्टी थी तो। हाँ, समाजवादी पार्टी ने क्या किया? बताइए क्या? सेकुलर पार्टी कहने को हमारे पास 9 मंत्रालय थे, लेकिन बताइए हमारे लिए क्या हुआ यहाँ के अंदर? आजम खान थे, आजम खान भी तो थे ना। हाँ, तो बताइए ना, बताइए। आपने 9 मंत्रालय दे दिए लेकिन काम करने की अनुमति जरा सी नहीं दी। जो मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया, सबके लिए किया उन्होंने। लैपटॉप बांट दिया, रोडें बना दी। देखिए, एक तो पहली बात यह कि मजलिस को आप सिर्फ मुसलमानों की पार्टी कहना बंद कीजिए। मजलिस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, वो हर। हाँ, देखिए, आप पीछे देखिए, सिर्फ टोपी दिखाई दे रही है। देखिए, आप सिर्फ वहीं तक निगाह दौड़ा रहे हैं। टोपी वाले तो आएंगे ना भाई, सिर्फ टोपी सबकी पार्टी है, ये सबकी पार्टी है। कोई और मैं देख नहीं पाया। सब आ रहे, तुम्हें दिखाई दे रहा है इधर। आप सिर्फ वहीं तक निगाह दौड़ा रहे हैं जहाँ आपको टोपी दिख रही है। वो देखिए, देश साहब बैठे हुए हैं, और आप कहीं भी चले जाइए आपको ज्यादा से ज्यादा, बल्कि आधे से ज्यादा आवाम आपको दलितों की नजर आएगी, और वो लोग नजर आएंगे। दलित है यहाँ पे कोई आपके आसपास? देखिए ना, देखिए जाके आप पीछे जाके देखिए। आप पीछे से ही आ रहा हूँ मैं, पीछे से। ऐसी बात नहीं है। जो अभी स्टेज पे आने वाले हैं, एक राजेंद्र त्यागी जी हैं, वो जो यहाँ से देवबंद विधानसभा पे जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे इंशाल्लाह धीरे धीरे हर आदमी की बात समझ में आती जा रही है कि ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम पे ही चुनाव होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो डेवलपमेंट पे बात हो रही है क्या आपके? डेवलपमेंट पे बात, क्या डेवलपमेंट करा रहे हैं? क्या? समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो निकाल दिया, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो निकाल दिया। क्या निकाला? सब बीजेपी ने साफ कर दिया, किसानों को इस बार हम फ्री बिजली देंगे, अगर बात करें गैस सिलेंडर देंगे। ये तो वो बोल देंगे कि वो तो चुनावी जुमला था, वो तो एक चुनावी जुमला था। अब देखिए हरियाणा में अभी तक निकाला है, भाई जुमला ही जुमला था और कुछ। अब देखिए, आप हरियाणा के अंदर चले जाइए और यूपी के अंदर आ जाइए, आप 80
80% यहाँ के लोग ज्यादा बिल भर रहे हैं बिजली का। तो बताइए, अब तो फ्री देंगे ना, अभी आएंगे तो कहाँ देंगे फ्री? पहले इन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, आप 5 साल में राज खत्म हो गया उत्तर प्रदेश। राज कैसे खत्म हो गया? हर दूसरे दिन हत्याएं हो रही है। एटीएस सेंटर आप किस तरफ बना रहे कि नहीं बना रहे? अभी इलेक्शन का टाइम है, किराना में चले जाइए, अभी 6 दिन पहले एक लड़की की लाश मिली जली हुई, बताइए। वो बोलेंगे तो आचार संहिता लागू हो गई ना। आप कहीं पे टोपी लगा के और दाढ़ी लगा के आप निकल नहीं सकते। हाल ये है, एटीएस सेंटर बना रहे ना, एटीएस सेंटर। हाँ, एटीएस बना रहे हैं, वो बहुत अच्छा कदम है, वो सबके लिए होगा और इंशाल्लाह जो एटीएस बन रहा है वो सबके लिए बराबर काम करेगा इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है, हम उसका वेलकम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझसे किंग मेकर का काम करे वैसे साहब कर लेंगे। मैं आखिरी में पूछना चाहूंगा, लगता है आपको हो पाएगा क्या? ओवैसी साहब देखिए, इंशाल्लाह जहाँ जहाँ पे ओवैसी का कैंडिडेट मजबूत है, हम उसको और मजबूत करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह अपना दिल और जान, तन मन धन से लगा देंगे हम कि मजलिस को हम कामयाब करें इंशाल्लाह। हमसे बात करने के लिए फिलहाल यहाँ ये छात्र थे जो हमसे बात करने की बात कर रहे थे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।